नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही सिंपल सी कहानी की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें दया और इंसानियत के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम, एक साधारण से कर्तव्य से और खत्म होती है एक बहुत ही खास, एक असाधारण इंसान पर। असल में ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि देखिए हर काम के पीछे ना सिर्फ एक प्रोफेशनल नहीं होता, बल्कि एक जीता जागता, महसूस करने वाला इंसान भी होता है। तो फिर देर किस बात की? चलिए सीधे कहानी की दुनिया में चलते हैं और मिलते हैं इसके मेन कैरेक्टर से। हमारा पहला सेक्शन है डाकिया की दुनिया। तो इस कहानी के हीरो हैं रामू, जो एक डाकिया हैं। उनकी दुनिया क्या है? एक छोटा सा गांव, बस। वो रोज अपनी साइकिल उठाते हैं और चिट्ठियां पहुंचाने निकल पड़ते हैं, यहाँ तक कि बहुत दूर दूर के इलाकों में भी। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा रोज का काम लगता है ना, पर आप देखेंगे कि कैसे यही साधारण सा काम उन्हें एक बहुत बड़ी चुनौती के सामने ला खड़ा करता है। सब कुछ ठीक चल रहा था रामू की दुनिया में, और फिर एक दिन एक चिट्ठी आती है। एक ऐसी चिट्ठी जो सब कुछ बदलने वाली थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, एक चिट्ठी का सवाल। तो होता ये है कि एक दिन रामू के हाथ में एक चिट्ठी आती है, जो एक बूढ़ी माँ के लिए है। और ये कोई आम माँ नहीं, ये वो माँ है जो न जाने कितने सालों से अपने बेटे का इंतजार कर रही है कि वो घर वापस आएगा। सोचिए, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, वो उस माँ की उम्मीद थी, उसकी बरसों की आस थी जो उस लिफाफे में बंद थी। और बस यहीं पर रामू एक बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं। एक तरफ वो सिर्फ एक डाकिया हैं, उनका काम चिट्ठी देना, बस काम खत्म। लेकिन दूसरी तरफ वो एक इंसान भी तो है। वो उस माँ का दर्द महसूस कर सकते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। तो सवाल ये था, फर्ज चुने या इंसानियत? तो इस कश्मकश के बीच रामू एक ऐसा फैसला लेते हैं जो उनके काम, उनकी ड्यूटी से कहीं कहीं आगे था। और यही फैसला हमें कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर ले आता है, फर्ज से बढ़कर। रामू को यह समझ आ गया था कि सिर्फ चिट्ठी देने से बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो खुद शहर गए। सोचिए, उन्होंने उस बेटे को ढूंढा और फिर उसे अपनी माँ की हालत बताई, उसके इंतजार के बारे में सब कुछ समझाया। याद रखिए, ये उनके जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा नहीं था, ये उनकी इंसानियत का हिस्सा था। ठीक है, रामू ने तो अपनी इंसानियत दिखा दी, पर इसका हुआ क्या? क्या उनकी ये कोशिश रंग लाई? इसका नतीजा क्या निकला? चलिए यही देखते हैं हमारे अगले हिस्से में, खुशी के आंसू। हुआ ये कि रामू की बातों का उस बेटे पर जादू जैसा असर हुआ। उसका दिल पिघल गया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फौरन बिना एक पल भी सोचे अपने गांव की तरफ वापस चल पड़ा। इससे पता चलता है कि जब दिल से, करुणा से कोई बात कही जाए तो वो कितनी ताकतवर हो सकती है। और गांव पहुंचने पर जो हुआ, वो मंजर बहुत इमोशनल था। कहानी में भी कहा गया है, माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। सोचकर देखिए, सालों का लंबा इंतजार आखिर खत्म हो गया था, और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ एक इंसान की छोटी सी दया की वजह से। चलिए, एक परिवार तो फिर से एक हो गया, लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। नहीं, ये हमें एक बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा सबक सिखाती है, और वही हम समझेंगे अपने आखिरी हिस्से में, असली इंसानियत। देखिए, इस कहानी में फर्ज या ड्यूटी का मतलब सिर्फ अपना काम करना नहीं रह जाता। यहाँ फर्ज का मतलब बदल जाता है। मतलब ये कि जब आप अपने काम में थोड़ी सी करुणा, थोड़ा सा इंसानी जुड़ाव मिला देते हैं, तो वो काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो एक मिसाल बन जाता है। और पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो बस इस एक लाइन में है। रामू ने सच्चे इंसान की तरह अपना फर्ज निभाया। उन्होंने सिर्फ एक चिट्ठी नहीं पहुंचाई, उन्होंने एक बिखरे हुए परिवार को जोड़ा और हम सबको इंसानियत का असली मतलब सिखा दिया। तो रामू की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको शायद खुद से पूछना चाहिए, हमारा ऐसा कौन सा छोटा सा कदम हो सकता है जो हमारे फर्ज से थोड़ा सा आगे हो और शायद किसी और के लिए उसकी पूरी दुनिया बन जाए।